भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। इसी तरह महात्माओं ने अलग अलग शैली में भगवान की इन कथाओं का गायन श्रवण में प्रयोग किया है। भगवान के बारे में अलग अलग तरह से बात कही जाती है। उदाहरण, हम रायपुर शहर में बैठे हैं और रायपुर शहर के बारे में कोई बात करे और वह कहे कि रायपुर शहर उत्तर में है, दूसरा कहे कि नहीं दक्षिण में है, तीसरा कहे कि नहीं पश्चिम में है, चौथा कहे कि नहीं पूरब में है। अब रायपुर से पूछो कि तुम कहां हो, वह कहता न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण, हम तो जहां हैं वहीं हैं। तो फिर इस शहर के बारे में इतनी अलग अलग तरह की बातें क्यों कही जा रही? अच्छा, अलग अलग तरह की बातें कही जा रही तो कोई तो झूठ बोल रहा होगा, पर विडंबना यही है कि इनमें से कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो अनेक तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं? तो फिर दूसरा उत्तर है कि इनमें से कोई सच नहीं बोल रहा है। ये रायपुर शहर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अपनी सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। इसीलिए दक्षिण से आने वाले को रायपुर उत्तर में दिखाई पड़ेगा, उत्तर से आने वाले को दक्षिण में, पूरब से आने वाले को पश्चिम में, पश्चिम से आने वाले को पूरब में। इसलिए अलग अलग तरह की बातें हो तो परवाह मत करो, बल्कि उन अलग अलग तरह की बातों को लेकर विवाद मत करो। जो जहां है वहीं से चलना शुरू करे और चलते चलते जब रायपुर आ जाएगा तो न उत्तर रहेगा, न दक्षिण रहेगा, न पूरब रहेगा, न पश्चिम रहेगा, फिर तो जहां था वहीं का वहीं उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि रास्ते अनेक हैं पर लक्ष्य एक है। रास्ते कभी एक नहीं हो सकते और लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे जीवन में परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य है, पर सबकी साधन सुविधा के अनुरूप महापुरुषों ने अलग अलग तरह की बातें कही, अलग अलग तरह की बात। और इसीलिए कुछ लोगों ने ज्ञान की बात कही है, कुछ लोगों ने भक्ति की बात कही है। और जहां ज्ञान, भक्ति, धर्म इत्यादि विषयों पर लोग व्याख्या करते हैं वहां वाद होने से विवाद हो जाता है। पर श्री तुलसीदास जी की विशेषता यह है कि वे वाद के साथ विवाद नहीं होने देते, वाद होते ही वे वाद को संवाद में बदल देते हैं। इसलिए आप सुनेंगे भगवान शिव माता पार्वती जी का संवाद, और इसी तरह याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का संवाद, और इसी तरह श्री कागभूषुंड जी गरुड़ जी का संवाद, इसी तरह तुलसीदास जी और संतों का संवाद। और संवाद वह जहां विवाद न हो। तो श्री राम कथा हमें सिखाती है कि परस्पर अलग अलग मत होते हुए भी हमें आपस में संवाद की स्थापना करनी चाहिए। अब श्री रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर कथा है। भगवान नाग पाश के वश में हो गए। श्री तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं कि नाग पाश ने भगवान को नहीं बांधा। ब्याल पास बस भय पास बस भय खरारी पास बस भय खरारी
गोपाल पास बस भय बस भय बस भय। भगवान नाग पास में बंध गए। अब भगवान को मुक्त कौन करे? श्री नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। भगवान बंध गए नाग पास में और श्री नारद जी सीधे गए गरुड़ जी के पास। रामचरितमानस में यहां देव ऋषि गरुड़ पठायो, गरुड़ जी के पास गए कि भगवान नाग पास में बंधे हैं, विवश हैं, आप ही उन्हें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। और गरुड़ जी कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। गरुड़ जी है ज्ञानी और काघुसुंड जी हैं भक्त। अब आप देखो नारद जी ने कहां से भूमिका बनाई। ज्ञानी गरुड़ जी के पास गए, नारद जी ने कहा कि आप ही बचा सकते हैं, भगवान बंधन में हैं, नागपाश के बंधन में पड़े हैं। गरुड़ जी ने कहा कि हां मैं चलता हूं। और गरुड़ जी गए और वहां श्री तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। गरुड़ जी ने माया के नागों का भक्षण कर लिया, मतलब नागों का नहीं, माया के नागों का। और माया माने मां माने नहीं, या माने जो जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, उसका नाम माया। इसका अर्थ वहां सांप थे ही नहीं, पर गरुड़ जी ने सांप खा लिए। चलो भगवान की लीला, भगवान मुक्त हो गए। पर गरुड़ जी सोचने लगे कि या तो ये भगवान है नहीं, भगवान कहीं सांप के बंधन में आएंगे। हमारे विष्णु भगवान है, शेष सैया पे सोते रहते, ये राम जी भगवान है नहीं। फिर नारद जी तो कह रहे थे कि भगवान नागपाश के बंधन में। अरे ये भगत लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर नारद जी कह रहे हैं तो शायद हो, तो फिर इनको सांप ने कैसे अपने बस में कर लिया? अब ऐसा संशय हुआ। गरुड़ जी तो बेचारे मजे में थे, पर यह संशय की स्थिति नारद जी ने उत्पन्न करा दी। महापुरुष जिसका कल्याण करना चाहते हैं उसके मन में कभी न कभी ऐसे संशय की उत्पत्ति करा देते हैं। सबसे पहले गरुड़ जी नारद जी के पास गए और बड़े परेशान। नारद जी ने कहा क्या हुआ गरुड़ जी? गरुड़ जी बोले और तो सब ठीक, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या राम जी भगवान हैं या नहीं? साधारण राजकुमार हैं ये तो समझ में आता है, पर आप लोग भगवान कहते तो भगवान हैं या नहीं है? हम इसी से परेशान हैं। और मैं आपको बताऊं, श्री गरुड़ जी परेशान नहीं है, गरुड़ जी की तरह बहुत से लोग आज तक परेशान हैं। भगवान है या नहीं? नारद जी ही समझ गए। नारद जी ने नहीं समझाया। नारद जी बोले देखो मेरे तो एक मुख है, सो मैं सदा एक ही मंत्र जपता रहता हूं, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं तो नारायण भगवान का नाम लेता रहता हूं, नारायण 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 भगवान सब जगह है, सब उनका धबत। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, बस नाम जानता हूं भगवान का, और कुछ जानता ही नहीं। अच्छा, नारद जी नहीं जानते, पर हर किसी के सामने जानकार भी नहीं बनना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कोई समझदार होता है तो गुरु बन के समझा देता हूं, और जिसे मैं समझ लेता हूं कि ये समझेगा ही नहीं, उससे हाथ जोड़ के तुम ही ठीक कह रहे हो भैया, ठीक कह रहे हो भैया, कौन विवाद में पड़े हैं। नारद जी भी समझ गए कौन विवाद में पड़े। इस समय ज्ञानी गरुड़ जी नहीं है, ज्ञानाभिमानी गरुड़ जी हैं। इन्हें लगता है कि हमने भगवान को बंधन से मुक्त किया, यानी सबको अज्ञानता के बंधन से मुक्त करते करते इनको लगा कि भगवान भी बंधन में, हम इनको अज्ञानता से मुक्त करेंगे। हमने, नारद जी ने तो नहीं समझाया, पर नारद जी ने प्रचार किया बीणा बजा बजा के। पहली बार अभूतपूर्व आश्चर्य, गरुड़ को सांप ने काट लिया, गरुड़ जी को सांप ने काट लिया, गरुड़ जी को सांप ने, गरुड़ जी को सांप ने। कोई कहे किस सांप ने काट लिया, तो नारद जी मुस्कुराकर कहते, संशय सर्प गृसेउ मोहि ताता। इस संशय के सांप ने काट लिया। आंख खुलती नहीं है, सांप किसी को काट ले तो आंख ही नहीं खुलती, संशय किसी को हो जाए तो उसकी विवेक की आंख खुलती ही नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैं नहीं समझा सकता आपको। अब गरुड़ जी का और अभिमान बढ़ा कि एक मुख वाले नारद जी ने तो मना ही कर दिया कि हम नहीं समझा सकते। पर नारद जी ने भेजा कहां, कि आप हमारे पिताजी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास, उनके 4 मुख हैं। गरुड़ जी बड़े खुश हुए कि एक मुख वाले तो समझा ही नहीं सके, अब 4 मुख वाले समझाएं तो समझाएं। गए 4 मुख वाले के पास। हाँ, ब्रह्मा जी से प्रणाम किया और कहा कि हमें हमारा संशय दूर कर दो ब्रह्मा जी, हम एक परेशानी में पड़ गए, क्या कि राम जी भगवान हैं या नहीं। आप सब लोग उन्हें भगवान कहते हो, पर हमें तो नहीं समझ में आता, हमको नहीं लगा। ब्रह्मा जी बोले कि सो तो ठीक है गरुड़ जी, पर आपको हमारे पास भेजा किसने है ये बताओ। तो बोले नारद जी ने। ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए कि ऐसा काम वो ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी सोचे, नारद बाबा भी सोचे कि वही माया इन्हें व्याप गई है जिस माया ने कई बार हमें नचाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी नारद जी की युक्ति अपनाई कि नारद जी ने मना कर दिया कि मेरा तो एक मुख भगवान के गुण गाने के लिए है, नाम कीर्तन करने के लिए, मैं आपको समझा नहीं सकता। और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई गरुड़ जी, मेरे 4 मुखों से वेदों का उच्चारण होता रहता है, तो हम तो उच्चारण वाले हैं, हम क्या समझाएंगे, किसी अनुभवी से पूछो। तो अनुभवी कौन है, कि हमारे तो 4 मुख है, 5 मुख वाले शंकर जी के पास जाओ। गरुड़ जी और खुश हुए, 5 मुख वाले के पास भेज रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग अपने रोग का जब वर्णन करते ना, उनसे पूछो आप बीमार थे, हाँ बहुत, क्या हुआ था, तो ऐसे नहीं कि भाई बीमारी हुई थी पर ठीक हो गए, वहां गए, ऐसे नहीं, क्या बताएं। उस समय श्रोता बड़े को, अच्छा क्या, चक्कर आया, फिर रुक गए। अब श्रोता सुन रहा, चक्कर ही आया। लोग ले गए अस्पताल, सब डॉक्टर इकट्ठे हुए, किसी की समझ में कुछ नहीं आया, समझ ही नहीं पाए क्या बीमारी है। तो उन्होंने तुरंत रिफर कर दिया, बंबई जाओ। बंबई गए, वहां के डॉक्टर भी नहीं समझ पाए।
उन्होंने फिर वहां से विदेश, और कहां बड़ी मुश्किल से वहां के लोग समझ पाए, कई दिन बाद उसका इलाज हुआ, तब आज हम स्वस्थ बैठे। अब बोलो, यह भी कोई बात है कि तुम्हारा रोग यहां ना समझ पाए, कोई बंबई वाले ना समझें और अमेरिका वाले समझें, पर इसमें भी आदमी को अभिमान कि हमारा रोग कोई समझ ले। छोटे मोटे तो समझे ही नहीं, बड़े भी नहीं समझे, और बड़े तब समझ पाए। इसी तरह कई लोग अपना प्रश्न लिए घूमते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर ऐसे वैसे तो दे ही नहीं सकता कोई, वो दे नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा उनके पास जाओ, फिर उन्होंने कहा उनके पास जाओ, फिर मेरा प्रश्न उत्तर कोई दे दे, साधारण बात है। अच्छा, प्रश्न का उत्तर वो सुनते भी नहीं है, कोई दे भी तो उत्तर नहीं सुनते हैं। प्रश्न कर देंगे, उत्तर नहीं सुनेंगे, भीतर ही भीतर दूसरा प्रश्न तैयार करने लगेंगे। इसलिए जो भीतर ही भीतर दूसरा प्रश्न तैयार करे, उत्तर सुने ही नहीं, ऐसे को उत्तर देने ही नहीं चाहिए। नारद जी की तरह, ब्रह्मा जी की तरह बच जाना चाहिए। गरुड़ जी को भी अभिमान कि हमारे प्रश्न का उत्तर नारद जी नहीं दे सके, ब्रह्मा जी नहीं दे सके, शंकर भगवान के पास जाता हूं। शंकर जी के पास जा रहे थे गरुड़ जी, रास्ते में शंकर जी मिल गए। कहा कि महाराज आपके ही पास आया, हमें यह समझा दो राम जी भगवान हैं या नहीं। भगवान शंकर ने बड़ी सार्थक बात कही। शिव जी ने कहा कि प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैं समझा नहीं सकता। क्यों? मिले गरुड़ मार्ग मोही, मिले गरुड़ मार्ग, मिले गरुड़ मार्ग, कवन भांति समझावो तो ही मार्ग मार्ग मार्ग, मिले गरुड़ मार्ग, गरुड़ मार्ग गरुड़ मार्ग गरुड़ मार्ग। गरुड़ जी आप रास्ते में मिले हो, हम कैसे समझाएं? अच्छा सही बात है, रास्ते में मिलने वालों को समझाया ही नहीं जा सकता। और भगवान शंकर का व्यंग क्या था कि गरुड़ दो तरह से समझा जा सकता है। गरुड़ जी, या तो आप वहीं रहते जहां थे तो मैं आपके पास आकर समझा देता, या फिर आप वहां आ जाते जहां मैं था, वहां आ जाते तो वहां समझ जाते। लेकिन आप तो रास्ते में मिले हो, मिले हो गरुड़ मार्ग मा मोही। इसका अर्थ वहां तुम रहे नहीं जहां तुम्हें होना चाहिए था, और वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक पहुंचना चाहिए था। बीच रास्ते में मिले हो। और बीच रास्ते का अर्थ समझ गए। एक आदमी अपने बालक को विद्यालय में दाखिला दिलाने ले गया, अभिमानी प्रकृति का था, सो आचार्य से बोला कि हमारा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, ऐसा विद्यार्थी मिला ही नहीं होगा, बड़ा होशियार है, योग्य है, काबिल है। अच्छा का फिर यहाँ दाखिला क्यों दिला रहे विद्यालय में? बोले ये डिग्री मिल जाएगी बस, और कोई प्रतिभावान है। गुरुजी समझ गए कि जब तुम इतने हो तो बालक कैसा होगा। बालक को भर्ती कर लिया। 3 महीने बाद वो आया, क्या हाल है, बालक प्रतिभावान है कि नहीं? आचार्य जी बड़े विनोदी थे, हंसते हुए क्या कहना तुम्हारे बालक, 100 में 98 गुण हैं। हाँ वो तो मैं जानता था कि इतना तो गुण हो गई उसमें, लेकिन हमें आश्चर्य 2 कौन से नहीं है? गुरुजी बोले केवल 2 नहीं है बस। का 2 कौन से? बोले इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा हमारी मानता नहीं, बस बाकी तो सब है। ये रास्ते में मिलने वाले ऐसे ही होते हैं, बीच में ही मिलते हैं, और ये बीच में मिलने वाले बीच में ही अटके रहते हैं। और गरुड़ जी से शंकर जी ने ठीक कहा कि हम बीच में मिलने वालों को नहीं समझा सकते। शिष्य बीच में नहीं चरणों में होता है।
या सदगुरु तक पहुंच जाए, जैसे हनुमान जी सूर्य भगवान तक पहुंच गए। या तो हम सदगुरु तक पहुंच जाएं, उनकी स्थिति तक पहुंच जाएं, या सदगुरु कृपा करके हमारी दीन दशा पर दया करके वहां आ जाएं जहां हम हैं। शंकर जी ने कहा हम नहीं समझा सकते। गरुड़ इतने प्रसन्न हुए कि अब मैं लोगों को बताऊंगा, सबको समझाते थे, हमें नहीं समझा सके। हम एक एक के बताऊंगा, नारद जी नहीं समझा सके, ब्रह्मा जी नहीं समझा सके, एक मुख वाले ने नहीं समझाया, 4 मुख वाले ने नहीं समझाया, 5 मुख वाले तक ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम नहीं समझा सकते। अच्छा बोलो, अगर यही प्रगति रहती तो शंकर जी सोचते कि एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा, 4 मुख वाले ने 5 मुख वाले के पास, और शंकर जी कहते कि जरा समझना है तो हमारे पुत्र कार्तिकेय जी के पास चले जाओ, उनके 6 मुख हैं। और यहां तक तो ठीक हो, कार्तिकेय जी कहते कि अगर सचमुच समझना है तो दशानन के पास चले जाओ। भला होता। गरुड़ जी सोच रहे थे कि शंकर जी अपने से बड़े के पास भेजेंगे, किसी के पास भेजेंगे, पर शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा गरुड़ जी अगर समझना है तो यहां सामने नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ। अब गरुड़ जी तो सोच रहे थे और बड़ी जगह भेजे, बड़ी, उन्होंने कहा कौए के पास जाओ, कागभूषुंड के पास। अब गरुड़ कहें कि कौए के पास, हां जाना पड़ेगा। अब हम तो पक्षियों के राजा हैं, कौए के पास जाएं। शंकर जी बोले समझना है तो जाओ। तो आप क्यों, हम नहीं समझा सकते, वही समझा सकते। पार्वती जी ने बाद में भगवान शिव से पूछा कि आपने गरुड़ जी को क्यों नहीं समझाया। शंकर जी बोले राम जी की कृपा से हमें मर्म मिल गया, रघुपति कृपा मर्म में पावा। क्या मर्म मिला? बोले ये गरुड़ जी को अगर हम समझाते, सब जगह जाकर चर्चा करते कि बड़ी मुश्किल से शंकर जी समझा पाए, नारद जी नहीं समझा सके, ब्रह्मा जी नहीं समझा, शंकर जी बड़ी मुश्किल से। लेकिन अगर कागभूषुंडी से समझेंगे, कौए से समझेंगे, तो किसी से नहीं जाके कहेंगे कि हमें किसने समझाया, फिर नाम ही नहीं लेंगे कि किसने समझाया। होए कीन कबहू अभिमाना, गरुड़ जी ने कभी अभिमान किया होगा, सोई खोवे चह कृपा निधाना। भगवान वही अभिमान इनका दूर कराना चाहते हैं, इसलिए मैंने कागभूषुंड जी के पास भेजा, और इसलिए भी भेजा समझे खग खग ही की भाषा। पक्षी पक्षी की भाषा समझ लेते हैं, ये भी पक्षी हैं, वो भी पक्षी हैं, ये ज्ञान के पक्षधर हैं, पक्षपाती, वो भक्ति के, एक ज्ञान का पक्ष, एक भक्ति का पक्षी, दोनों अच्छी तरह समझ लेंगे, इसलिए वहीं भेजना चाहिए। अब गरुड़ जी बार बार सोचें जाएं कि न जाएं, जाएं कि फिर जाना ही पड़ेगा, चले ही जाएं, शंकर जी कह रहे हैं तो जा रहे हैं। और कागभूषुंड जी का एक ही नियम, बट तर कही हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनन अनेक विहंगा, आवहि सुनन अनेक विहंगा। बट वृक्ष के नीचे कथा करते हैं, और बट वृक्ष की ऐसी गहन छाया होती है कि छाया ही होती है, सूर्य का उजाला भी नहीं आ पाता है। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान की कथा ऐसे ही विश्वास रूपी बट वृक्ष के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, जहां परमात्मा का ज्ञान रूपी सूर्य उदय तो हो, पर भगवान की कथा सुनते समय विश्वास की छाया में जो दखल न दे, बट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनो। कागभूषुंड जी कथा करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं रहता, प्रकाश तो रहता है, पर वर्चस्व छाया का रहता है। और कथा सुनने आए कौन? बूढ़े बूढ़े लोग, और वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए। और कितना बढ़िया वर्णन किया, रामचरितमानस धन्य है महाराज, इसका शब्द शिल्पन देखें। अच्छा बूढ़े आदमी जल्दी तो चलेंगे नहीं कि पहुंच गए, वृद्ध कैसे चलेंगे? चले फिर रुके, चले फिर रुके, धीरे धीरे।
और तुलसीदास जी ने वर्णन ही ऐसा किया कि इस चौपाई को जल्दी पढ़ ही नहीं सकते। जल्दी पाठ करने वाले के तो मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदत्र बिहारी, अब इसको करो ऐसी मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदत्र बिहारी। अब कहो वृद्ध वृद्ध विहंग, करो जल्दी, कह नहीं पड़ेगा वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए, वयोवृद्ध। और वयोवृद्ध ही नहीं, ज्ञान वृद्ध, ये लोग कथा सुनने आए। काकभूषण जी अपने आसन पर आसीन हैं,